नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कनवाल। अमेरिकी इतिहास में लोकतंत्र के मंदिर को बंधक बनाने की शर्मनाक घटना के बाद जब दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप विलन बन गए, दुनिया भर में जब उनके समर्थकों और उत्पात की हिंसा को लेकर आलोचना होने लगी, जब ट्रंप को तय वक्त से पहले व्हाइट हाउस से महाभियोग के जरिए बाहर करने की तैयारी शुरू हो गई थी, तो आखिरकार ट्रंप का जोश ठंडा पड़ गया। हवा का बदला रुख देखकर उनके तेवर भी नरम पड़ गए और उन्होंने चुपचाप सत्ता जो बाइडेन के हवाले करने की बात कह दी। संसद पर चढ़ाई के लिए उकसाने वाले ट्रंप को गुरुवार की हिंसा की भी निंदा करनी पड़ी। ट्रंप पर दबाव, इसके पीछे जबरदस्त वजह था। 6 मंत्रियों समेत उनके अपने कई भरोसेमंद साथियों ने इस्तीफे दे दिए हैं और इस बीच ट्रंप के खिलाफ जब महाभियोग की तैयारी है तो उससे पहले अब उनके बयान, उनके तेवर कुछ नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं और सत्ता हस्तांतरण को लेकर वो कह रहे हैं कि ये तय प्रक्रिया के तहत आराम से होगा। America is and must always be a nation of law and order. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. New administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. अमेरिकी संसद पर 4 घंटे की बवाल के बाद आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने पीछे हटना बेहतर समझा। कल तक वो अपने समर्थकों को भड़का रहे थे, लेकिन आज उनको अपने समर्थकों के खिलाफ मजबूरी में गुस्से का इजहार करना पड़ा। बड़ी वजह यह है कि विपक्षी तो निशाना बना ही रहे हैं, लेकिन खुद रिपब्लिकन भी उनको छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी संसद की शर्मनाक तस्वीरें दुनिया के इस महान लोकतंत्र को नीचा दिखाने के लिए काफी है। जंग के मैदान की तरह दिख रही अमेरिकी संसद 4 घंटे के लिए उत्पातियों की बंधक बन गई। हार को हजम नहीं कर पा रहे ट्रंप के समर्थकों ने सीधे संसद पर चढ़ाई कर दी। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर की दरो दीवार को दागदार करने की इस घटना के बाद जब ट्रंप कुछ घंटों के भीतर हर तरफ से घिर गए, दुनिया भर में विरोध और निंदा हुई, तो अड़ियल ट्रंप के टकराव वाले तेवर ढीले पड़ गए। उन्होंने जो बाइडेन को नया राष्ट्रपति भी माना और हिंसा की निंदा भी उनको करनी पड़ी। America is and must always be a nation of law and order. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. हिंसा पर हर तरफ से लानत मलानत के बाद ट्रंप को घुटने तो टेकने ही पड़े, लेकिन जरा उनके हिंसा के पहले और बाद के 2 बयान देखिए। We're going to walk down to the Capitol, and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. And we're probably not going to be cheering so much for some of them, because you'll never take back our country with weakness. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. ट्रंप को घुटने टेकने पड़े तो आखिरकार क्यों? इसकी वजह है महाभियोग की आशंका, जिसकी पुरजोर मांग उठ रही है। सत्ता में उनके 14 दिन बचे हैं, लेकिन इससे पहले ही उनको दफ्तर से बाहर करने के लिए महाअभियोग की मांग तेज हो गई है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी और सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने महाअभियोग के लिए उपराष्ट्रपति माइक पेंस से पुरजोर मांग की। पेलोसी ने कहा कि पेंस अगर महाअभियोग की कार्रवाई नहीं करेंगे तो वो सदन की बैठक बुलाएंगी और महाअभियोग की कार्रवाई शुरू कर देंगी। डेमोक्रेट सीनेटर्स डोनाल्ड बेयर और एलेक्जेंड्रिया कॉर्टेज ने भी महाअभियोग की मांग की है। ट्रंप को उनके अपनों ने भी घेरा है। ट्रंप की पार्टी के भी कई सदस्य उन्हें पद से हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। उनके प्रशासन के कुछ लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया है। चारों तरफ से घिरे ट्रंप ने आखिरकार पीछे हटने में ही भलाई समझी, लेकिन सवाल ये है कि कहीं ये उनके घड़ियाली आंसू तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
तो पूरी दुनिया में लोकतंत्र के झंडा बरदार अमेरिका में जो कुछ हुआ उसकी झलक आपने देखी, लेकिन अब आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के तेवर और उनके स्टेटमेंट कुछ नर्म दिखाई देते हैं। लेकिन अमेरिका में आगे क्या होगा, ट्रंप का आगे क्या होगा, ये ऐसे सवाल हैं जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं। अजय जैन भुटारिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सदस्य हैं नेशनल फाइनेंस कमेटी के और इसके अलावा टेक एंटरप्रेन्योर हैं, ऑथर हैं, नेशनल कम्युनिटी लीडर हैं। देव कार्लिकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप कोर कमेटी रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर हैं और न्यू जर्सी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनिल त्रिगुनायत जी हैं, आप फॉरेन इंडियन एम्बेसडर हैं। और गीता मोहन हमारे साथ आ गई हैं, हमारी संवाददाता। सबसे पहले गीता, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, आप पहले बताइए कि अमेरिका में अभी इस वक्त क्या स्थिति है, उसके बाद फिर हम चर्चा की शुरुआत आगे करें। अभी जो स्थिति है अमेरिका में वो ये है कि जो वायलेंस हुआ था, जिस वजह से न केवल डेमोक्रेट्स, जैसे आपने ठीक कहा मीनाक्षी, रिपब्लिकन लीडर्स भी हैं जो ट्रंप से रिश्ता या फिर अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो अग्री नहीं करते, जिसके चलते ट्रंप को ये मानना पड़ा कि जो वायलेंस था उसको उन्हें कंडेम करना पड़ा और ये मानना पड़ा कि कहीं ना कहीं हार हो चुकी है। लीगल सारे एवेन्यूज उन्होंने एग्जॉस्ट कर लिए हैं और अब स्मूथ ट्रांजिशन होगा 20 जनवरी को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तक। ओथ टेकिंग सेरेमनी स्मूथ होगा, ऑर्डरली होगा, ये ट्रंप ने अश्योर कर दिया है अमेरिका की जनता को। लेकिन दूसरी तरफ दो चीज़ें होने वाली हैं। एक कि बहुत लोग ये मांग कर रहे हैं कि इम्पीचमेंट या फिर 25th अमेंडमेंट इन्वोक किया जाए। दोनों ही रास्तों में सबसे बड़ा मुश्किल जो दिख रहा है वो ये है कि अभी बस 13 दिन बाकी है और 13 दिनों में ना इम्पीचमेंट हो सकता है, ना 25th अमेंडमेंट अगर इन्वोक करे तो उसका प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये तो तय है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब इन 13 दिनों में राष्ट्रपति रहेंगे और स्मूथ ट्रांजिशन देखा जाएगा। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो इन्वेस्टिगेशंस होंगे कल के वायलेंस को लेकर, उस वायलेंस में ट्रंप का क्या रोल रहा है और ट्रंप ने कितना भड़काया वहाँ के प्रोटेस्टर्स को, इस पर ज़रूर जब जांच होने लगेगी तो ट्रंप काफ़ी मुश्किल में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं त्रिगुनायत साहब आपको अब चर्चा में लाना चाहूँगी। डोनाल्ड ट्रंप का अब आगे क्या होगा? क्या वो 20 जनवरी तक राष्ट्रपति बने रहेंगे? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक गीता ने भी कहा, ये टाइम बहुत कम है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या लोगों को है वहाँ पर वो ये है, जो ख़ास तौर से जो ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट या उनके नीचे कैबिनेट वाले हैं या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, कि अगले 13 दिनों में ये और कुछ इस तरह का काम ना कर दें जिससे कि अमेरिका कुछ ऐसी परेशानी में पड़ जाए। में ट्रंप की आदत है कि कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं, जैसे उन्होंने चीन के साथ हो या ईरान के साथ हो, वहाँ सब जगह कोशिश करिए और अपना मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन तो डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो, चूंकि उनके खुद के लोग साथ छोड़ गए हैं वहाँ से, रिपब्लिकन पॉलिटिशियंस की नहीं बात कर रहा हूँ, उनके खास पूरा स्टाफ उनके खिलाफ हो गया है वर्चुअली। वहाँ पे देखिए आप कितने, उनकी एजुकेशन सेक्रेटरी ने रिज़ाइन कर दिया, उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी जो हेल्थ की हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, उनके चीफ ऑफ स्टाफ मेलानिया ट्रंप के उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी ने रिज़ाइन कर दिया। तो उनके पूरे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी कहा है कि वो भी इससे खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरह की भाषा सबको पता है। देखिए, अमेरिकन हार्ट में, एट द हार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो एक ऐसी चीज़ है जिसको वो कहते हैं कि हम दुनिया की ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी हैं। और जो इस वक्त हुआ है 2 दिन पहले, वहाँ पे उससे इतनी शर्मसार घटनाएं हुई हैं कि अमेरिका का जो एक स्टेटस, ग्लोबल स्टेटस है एज ए बीकन ऑफ डेमोक्रेसी, वो ख़त्म हो गया है एक तरह से। मैं समझता हूँ उसमें काफ़ी डेंटिंग आई है। और ये साल 1967 में जी अनिल जी, साल 1967 में अमेरिकी संविधान में 25वें संशोधन को लागू किया गया था और इसके तहत ये इंतजाम किए गए थे कि अगर राष्ट्रपति शासन करने में अक्षम है या उनका निधन हो जाता है या उनकी जगह किसी और को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो इस तरह का प्रावधान था कि राष्ट्रपति के इस्तीफे या निधन की स्थिति में उपराष्ट्रपति को स्थायी रूप से सत्ता सौंपी जा सकती है या नया उपराष्ट्रपति बनाने की ताकत राष्ट्रपति और कांग्रेस को संयुक्त रूप से दी जा सकती है। हालांकि ऐसा इससे पहले अमेरिकन इतिहास में हुआ नहीं है, लेकिन क्या ये वो परिस्थितियां हैं जब जो हाल हमने देखा कैपिटल हिल में हुआ, उसके बाद संशोधन 25 का इस्तेमाल अमेरिका में हो सकता है? ये हो सकता है, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी है। और मैंने सुना है कि वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन और जो कैबिनेट के जितने भी उनके मंत्री लोग हैं उन्होंने आपस में इस बारे में बात किया है
कि जिस तरह की अब कुछ लोगों ने तो ये भी कमेंट किया है ही इज अ डेंजर टू द कंट्री। तो अगर ये इस चीज़ सोचते हैं और जिस तरह कल जो बाइडन ने मैं समझता हूँ जिस तरह वोट काउंट में अपना सुबह के 4 बजे तक बैठ करके और पूरा रिलीजियसली कॉन्स्टिट्यूशनली एज ए चेयर उन्होंने उसको संविधान के तहत सारे निर्णय दिए और जो बाइडन की जीत का और कमला हैरिस की जीत के बारे में बताया, तो मैं समझता हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट पेंस ने एक बहुत समझदारी का काम किया है कल। और हो सकता है कि ये उनके दिमाग में रही हो बात कि अगर ये बिल्कुल ट्रंप और आगे बढ़े या ट्रंप मेरे ख्याल से अगर ये कंसीड ना करते उसके बाद, समझ लीजिए जैसा कि उन्होंने कंसीड किया है और ऑर्डरली ट्रांजिशन की बात की है, तो ये बैकफुट पे आ गए हैं ट्रंप। अब इसके बाद में आप उनसे कुछ और सुन नहीं पाएंगे। तो ये उनका एक बचने का तरीका है उस 25 और इसीलिए हम भी चर्चा में लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो ये महाभियोग जैसी तैयारी, जो परिस्थितियां ट्रंप के खिलाफ अब वहां बनती दिखाई दे रही हैं, क्या उसके बाद अब उनके तेवर और उनके सुर जो हैं वो नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं? देव कार्लेकर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं। देव साहब, अमेरिका के जो सबसे महान राष्ट्रपति हुए हैं इब्राहिम लिंकन, उनका ये मशहूर कोट है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। लोकतंत्र की शायद सबसे सटीक परिभाषा इसे कहा जा सकता है। और इब्राहिम लिंकन वो नेता हैं जिन्होंने अमेरिका में गृह युद्ध का सामना किया, उन परिस्थितियों से अमेरिका को बाहर निकाला। लेकिन आज उन्हीं की पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लोकतंत्र को जिस स्तर पर चोट पहुंचाई पूरी दुनिया के आगे, क्या कहेंगे इस पर आप? और आखिरकार अब ये परिस्थितियां हुई हैं तो उनको ऐसे अब स्टेटमेंट देने पड़ रहे हैं कि ये हमारा अमेरिका नहीं है। इस दहलीज तक अमेरिका को किसने पहुंचाया? मीनाक्षी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पैनल एट आज तक। बड़ा खेद होता है जब हम यह चीज देखते हैं कि जो एक इंसिडेंट हुआ वेडनेसडे को और पूरी दुनिया मेड यूएस अ लाफिंग स्टॉक। दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा, अगर आप बिग डैडी किसे कहे एज अ नेशन, दैट इज द अमेरिका। और जो देश पूरी दुनिया को डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस और डेमोक्रेसी का पार्ट सिखाता है, उस देश में जिस प्रकार से जो वारदात हुई 2 दिन पहले, तो शर्म से सर झुक जाता है। बट हैविंग सेड दैट, I can assure you, irrespective of the party politics, the people of this great nation, जो सामान्य वर्ग लोग हैं, आप मेरे जैसे या फिर अजय जी जैसे, we all stand united for the betterment of this great nation. जो party leaders भी है between both the parties, they have ensured there is a smooth transition of the power. Republican Party की भी जो core committee और जो core नेता है, they have sat with Trump साहब and made sure that he will concede, which he did, as well as he will denounce the act which has happened yesterday, which also he did. तो I'm happy. मुझे इस बात का जरूर खेद है जो शर्मनाक घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, जिसमें 5 लोगों की जानें गई। एक पुलिस कर्मचारी भी था, एक लेडी थी, 14 साल यूएस एयरफोर्स में थी। तो ये नहीं होना चाहिए था। इसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हुए, लेकिन आई कैन अश्योर यू the FBI, the police will interrogate this entire incident. इसके पीछे जो भी होगा, अभी फोन टैपिंग होगा, ईमेल टैपिंग होगा, सब कुछ टैपिंग होगा। लेकिन देव साहब देखिए, जितने अप्रत्याशित नेता डोनाल्ड ट्रंप हैं कि वो अचानक क्या कर देंगे, इसका अंदाजा शायद जिस तरह से वो काम करते हैं, उनका जो कार्यकाल लोगों ने देखा है। आशंका तो ये भी है कि अभी भी इस हिंसा को, तमाम अखबार हैं जो ये लिख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने हिंसा को रोकने में उनके स्टेटमेंट्स नाकाम रहे, उन्होंने अपने लोगों को समझाया नहीं, अपने समर्थकों को समझाया नहीं। जो दिन बचे हैं 20 जनवरी से पहले, ये दिन शांतिपूर्ण रहेंगे अमेरिका में? आशंका तो इसकी भी बहुत बड़ी है। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। ही गेव अ स्पीच, कल भी उन्होंने कहा था कि लोगों के घर वापस जाए एंड पीसफुली वापस जाए। फिर उसके बाद में उनका आज भी स्टेटमेंट आया था, उन्होंने ये निंदनीय कृत्य की उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। ही सेड कि इसके जिन्होंने भी किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो ऐसा कहना गलत होगा कि उन्होंने इसे प्रोत्साहन दिया या फिर उन्होंने इसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ली। तो खैर मैं इसमें ज्यादा चुनाव नतीजों को तो लेकिन वो अभी भी नहीं मान रहे हैं। नहीं, ही कंसीडर्ड, ऐसा कहना गलत होगा। अगर देखो यहाँ पे, आप ये कह रहे हैं 20 तारीख को सत्ता हस्तांतरण स्मूथ तरीके से होगा, शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा। हाँ जी, इस
इस प्रक्रिया में द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैज टू कंसीड फॉर्मली, यानी उनकी जो पराजय है उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। एट द सेम टाइम ही ऑल्सो अश्योर्ड कि जो ट्रांजिशन टीम होगा उन्हें वो पूरा सहकार्य करेंगे। अब जब ये काले पत्थर पे जो रेग लग गई है, तब आप देखेंगे ये जो सारे सेक्रेटरिएट है, जो सारे कैबिनेट मिनिस्टर है, सारे साइड बाय साइड दे विल हैव टू बेसिकली। ठीक है अजय जी, आप चर्चा में आइए। देखिए, जो रिपब्लिकन पार्टी के ही नेता हैं वो अब साथ छोड़ते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का। हम लगातार वो नंबर और नाम भी दिखा रहे थे कि जिन जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये, जिस आशंका का जिक्र गीता भी कर रही थी, कि जो वक्त अभी बचा है 20 तारीख से पहले का, ये शांतिपूर्ण बीतेगा अमेरिका में या नहीं बीतेगा? बिल्कुल। अमेरिका के कैपिटल पर कल हुए जो हिंसक और घृणित राजद्रोह जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को उकसा के करवाया, ये एक बहुत ही खतरनाक कार्य था। और ये अराजकता का जो दृश्य आप अमेरिका में देख रहे हैं वो अमेरिका को प्रतिबिंबित नहीं करता है। ये अमेरिका नहीं है जो हम दिखाना जो सही में है। लेकिन ये 13 दिन के भीतर बाइडेन और हैरिस जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और ये अभी सीनेट जॉर्जिया में जो इलेक्शन रिजल्ट आया उससे पूरी सीनेट भी डेमोक्रेटिक कंट्रोल में है और कांग्रेस भी डेमोक्रेटिक कंट्रोल में है। चलिए अजय जी, आप भी उम्मीद जता रहे हैं कि सत्ता हस्तांतरण आराम से हो जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल और बड़ी चुनौती बाइडेन साहब के लिए है। उनके लिए तो बड़ी चुनौती ये है कि वो अमेरिका जो पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट्स देता रहा है, उसका झंडा बरदार रहा है, सबसे बड़ा चेहरा रहा है, उस अमेरिका में अगर ये घटना हुई है तो क्या अब आप लोगों के पास ये नैतिक अधिकार रहेगा दुनिया के दूसरे देशों को लोकतंत्र का संदेश देने में? बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी जो एक प्रोसेस है वो भी एक फ्रेजाइल होता है। तो ये जो हुआ है ये एक डेमोक्रेसी प्रोसेस को इवॉल्व करेगा। और जो बाइडेन ने अपनी इलेक्शन नाइट के स्पीच में भी कहा था कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो पूरे अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ, मैं न रिपब्लिकन या न सिर्फ डेमोक्रेट्स के, पूरे अमेरिका का राष्ट्रपति। तो जो चुनौती जो है बाइडेन के सामने वो ये है कि जो डिवाइडेड अमेरिका है, जो अभी जो डिवाइडेड है इस वक्त अमेरिका, उसको यूनाइट करना है और लोगों को एक साथ लाना है, कोविड क्राइसिस से बाहर निकालना है। और लोकतंत्र को लेकर जो एक बड़ा संकट खड़ा हुआ है और जो एक बड़ा संदेश पूरी दुनिया में गया है, उस पर चुनौतियां अब आगे अगली सरकार के लिए बहुत बड़ी होंगी। तो अमेरिका में कैपिटल हिल में हमले के बाद अब आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि 20 तारीख को सत्ता हस्तांतरण सही तरीके से होगा, लेकिन अमेरिका में जो कुछ हुआ उसने दुनिया भर में एक जबरदस्त चर्चा छेड़ दी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। अनिल जी, यहाँ पर एक रिएक्शन मैं आपसे जरूर चाहूंगी, जिस बात का जिक्र हम पहले कर रहे थे कि अब प्रेसिडेंट जब आगे बनेंगे बाइडेन, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौतियां होंगी। और देखिए, ग्लोबल टाइम्स जो चीन का अखबार है उसने तो अमेरिका पर तंज किया है और ये कहा है कि अमेरिका अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। देखिए, ये जो इसका सबसे बड़ा हास्यास्पद चीज जो है ये है, और दुखद भी है, कि सारी दुनिया में खास तौर से ऐसे मुल्क जहां डेमोक्रेसी का कोई नाम नहीं है, आज वो सब ये बात कह रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो पीछे शी जिनपिंग ने खुद कहा था कि हमारा सिस्टम उनसे बेटर है जब ये ट्रांजिशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो आप अगर देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप के 4 साल में एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम उन्होंने एक तरह से चलाया, मैं समझता हूँ। दूसरी चीज़ उनकी यह है कि वो चूंकि पॉलिटिशियन खुद नहीं थे और उन्होंने दूसरे पॉलिटिशियंस को एक तरह से ही हेल्ड देम होस्टेज। रिपब्लिकन्स आखिर तक देखिए इस बात के लिए नहीं माने कि भाई हाँ इलेक्शंस ठीक तरह से हुए हैं और इसको ठीक तरह हस्तांतरण होना चाहिए। जो टाइम लाइन्स प्रिस्क्राइब हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशनली और प्रोसीजरली, उन सबको फॉलो नहीं किया गया। अब 13 दिन रह गए हैं। उन्हें पिछले कितने दिनों से आप देखिए कि बाइडेन टीम जो है, बाइडेन खुद भी ये कंप्लेन कर रहे हैं कि वहाँ पे हस्तांतरण नहीं हुआ है, पूरी तरह से नहीं हमें ब्रीफिंग हो रही है। आप देखिए, अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क है और अगर मान लीजिए सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स प्रॉपर्ली ना हो उनको, या इंटेलिजेंस ब्रीफिंग ठीक तरह से ना हो, तो आप कितना बड़ा गैप रह सकता है उस बारे में आप ये सोचिए। वो तो फॉर्चुनेटली बात यह है कि सेनेटर थे, बाइडेन भी हैं और कमला हैरिस भी हैं, तो वो लोग काफ़ी इस बात से और उनके जो स्टाफ मेंबर जो उन्होंने लिए हैं या टीम ली है वो काफ़ी प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग टीम है। तो मैं समझता हूं कि वो कर पाएंगे इसको। लेकिन इससे परेशानियां जो है ट्रंप बाइडेन के लिए, ट्रंप साहब की पॉलिसी से बहुत जगह हो गई हैं और उन्होंने कोशिश की भी है। अगली सरकार के लिए मुश्किलें यहाँ पर और बढ़ जाती हैं और इन्हीं चुनौतियों के साए में अब ये अगली सरकार चलेगी। और इस लोकतांत्रिक परिस्थितियों पर जो दब्बा अमेरिका में कैपिटल हिल हमले के बाद लगा है उसने दुनिया भर में चर्चा छेड़ी है। हालांकि अब इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के तेवर जरूर नर्म दिखाई देते हैं। उनके खिलाफ महाभियोग की आशंका है। डेमोक्रेट सेनेटर इसके हक में हैं, इसके साथ ही कुछ रिपब्लिकन भी इस मांग के हिमायती हैं। विपक्ष की दलील सुनिए।
In calling for this seditious act, the President has committed an unspeakable assault on our nation and our people. I join the Senate Democratic leader in calling on the Vice President to remove this President by immediately invoking the 25th Amendment. If the Vice President and Cabinet do not act, the Congress may be prepared to move forward with impeachment. The quickest and most effective way to remove this President from office would be for the Vice President to immediately invoke the 25th Amendment. The Vice President can invoke the 25th Amendment today, and if the Cabinet votes, he's gone. They should do it now. If the Vice President and the Cabinet refuse to stand up, Congress should reconvene to impeach the President. Plain and simple. तो वर्तमान परिस्थितियों पर ये बयान आपने सुने, जो अधिकारी हैं, जो जिनके पास पद है, लेकिन बड़ी बात ये कि अगले राष्ट्रपति जो अमेरिका के बनने जा रहे हैं, जो बाइडेन, उन्होंने इस पूरी घटना के बाद क्या कहा, सुनिए। Yesterday, in my view, one of the darkest days in the history of our nation. An unprecedented assault on our democracy. An assault literally on the citadel of liberty in the United States Capitol itself. An assault on the rule of law. An assault on the most sacred of American undertakings. Ratifying the will of the people in choosing the leadership of their government. All of us here grieve the loss of life, grieve the desecration of the people's house. But what we witnessed yesterday was not dissent, it was not disorder, it was not protest, it was chaos. They weren't protesters. Don't dare call them protesters. They were a riotous mob, insurrectionists, domestic terrorists. सभी खास मेहमान लगातार चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव साहब, इस सवाल के लिए मैं आपके पास अब आना चाहूंगी। देखिए, कहीं ना कहीं क्या आप ये मानेंगे कि रिपब्लिकन पार्टी की साख को भी एक बहुत बड़ा झटका और चोट लगी है डोनाल्ड ट्रंप के इस बिहेवियर के बाद? क्योंकि वो अमेरिका जहां पर अभिव्यक्ति की आजादी को इतना मुख्य माना जाता है, बल्कि आप तो दूसरे देशों को इस बात को लेकर संदेश देते हैं, उसी देश के राष्ट्रपति के फेसबुक और ट्विटर अकाउंट निलंबित कर दिए गए उनके गैर जरूरी बयानों की वजह से। देखिए मीनाक्षी जी, बुरा तो लगता है एज ए यूएस सिटीजन, भले आप किसी भी पार्टी के हो, जब ऐसी वारदातें होती हैं तो शर्म से सर जरूर झुक जाता है। राइट टू गैदर, राइट टू प्रोटेस्ट ये फर्स्ट अमेंडमेंट है, बट दैट हैज टू बी पीसफुल। आपको कोई हक नहीं है कि आप जो जाके संसद में, जो यूएस का है कैपिटल हिल में, जाके आप वहां पे तोड़फोड़ कर रहे हो, गदर मचा रहे हो, जहाँ के पीपल आर हाइडिंग फॉर द कवर, और पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही है। आई थिंक टाइम हैज कम जहाँ पे जो भारत मूल के जो हम यहाँ पे अमेरिका निवासी है, कि जो हमारा भारत का नारा है अहिंसा परमो धर्मा, या हम जो कहते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, संस्कृत में भी एक श्लोक है कि जिससे हम कहेंगे लोक समस्ता सुखिनो भवन्तु, पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व में शांतता हो और सबका विकास हो। इवन मोदी साहब जो भारत के प्रधानमंत्री है, वह भी यही कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। तो जो हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन जी है, आई एम श्योर as and when he comes to the power on 20th, लेकिन he will keep in mind। लेकिन ये जो आशंका है, ये तो पिछले काफी समय से थी। जिस समय चुनाव के नतीजे आ रहे थे, उसी समय से ये आशंकाएं चलनी शुरू हो गई थी कि इस तरह का कुछ हो सकता है अमेरिका में। तो फिर चूक कहाँ हुई? ये कहना गलत होगा। हमारे पैनल पर भी डिस्कशन पर जो पैनलिस्ट आ रहे थे, वो इस बात की आशंका जाहिर कर रहे थे। अजय जैन जी तो उस समय भी हमारे साथ जुड़े थे चर्चा में, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। देखिएगा, एज आई सेड, ये कहना गलत होगा। देखो 2016 में भी ये गैदरिंग हुई थी, तब ट्रम्प साहब जीते थे, हिलरी क्लिंटन जी हारी थी, तो तब भी जन सैलाब आया था। दे शो देयर सॉलिडारिटी एंड सपोर्ट टू हिलरी जी, और वो बड़ी पीसफुल रैली थी। तो इस बार भी जब रिपब्लिकन पार्टी के लोग आए टू शो देयर सपोर्ट एंड सॉलिडारिटी फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प,
तो सभी को यही लगा था, एक दो महीने पहले उन्होंने डिक्लेयर किया था, परमिट लिए थे, ऐसे जन सैलाब अचानक से नहीं आया था, ये 2 महीने से चल रहा था कि डेट डिक्लेयर थी, टाइम डिक्लेयर था और सिक्योरिटीज भी दिए थी। वहां की जो डीसी की मेयर है, देव साहब, अमेरिका के तमाम बड़े अखबारों का फ्रंट पेज हेडलाइन है ये, डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स ने भीड़ को भड़काया, समर्थकों को भड़काया और वो पार्लियामेंट पहुंच गए। देखिए, मैं यही कहता हूं कि ये बड़ी खेद की चीज है, राइट? सो इट मस्ट बी डिनाउंस्ड। जब आप पार्लियामेंट में जाके तोड़ फोड़ कर रहे हो, वहां पे आप हिंसा किया आपने, एक औरत वहां पे वारदात पे मारी गई, 5 लोग मर गए, 60 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, एक पुलिस कर्मचारी की भी वहां पे मृत्यु हुई। तो जिन्होंने भी ये किया है, ये बड़ा निंदनीय कृत्य है। एंड आई कैन अश्योर यू, अब जब हमारी FBI और हमारे जब पुलिस कर्मचारी इस पूरे फुटेज में जाएंगे, अजय जी, चूक कहां पर हुई? कहां पर चूक हुई अजय जी? है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये बिहेवियर ही रहा है कि वो हार को समझ नहीं पा रहे हैं, हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और वो एक राष्ट्रपति इंस्पायर कर सकता है या एक राष्ट्रपति, और ये जो राष्ट्रपति है वो लोगों को उकसा रहा है, भड़का रहा है, नफरत फैला रहा है। और उसने तो अपने इलेक्शन के स्पीचेस में भी कहा था कि मैं अगर हार गया तो वहाँ पे सिविल अनरेस्ट होगा पूरे कंट्री में। तो हमें ये भी देखना है कि अगले 20 दिन या 20 दिन के बाद में भी ये क्या करवाता है। लेकिन अब जब प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर कुछ पावर्स होते हैं जो उनको इस तरह से हम वो अरेस्ट नहीं हो सकते, या लेकिन जो सिटीजन ट्रंप जो होगा 20 तारीख के बाद में, तो वो सिटीजन ट्रंप को बहुत सारे वो पावर्स नहीं रह जाते हैं। वो इस तरह का कार्य अगर दोबारा करते हैं तो वो अरेस्ट भी हो सकते हैं। तो हमें देखना ये कैसे होता है। लेकिन अभी डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बनेंगे बाइडेन, सेनेट डेमोक्रेट होगा और सदन डेमोक्रेट होगा। तो राष्ट्रपति बाइडेन जो है लोकतंत्र को बहाल करने और कानून के और लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए और जो कंट्री को यूनाइट और हील करने के लिए ये उनका मुख्य और होगा कि इसके साथ में इकोनॉमी और कोविड जो है क्राइसिस उसको रिजॉल्व करने के लिए चुनौतियां तो देखिए कई होंगी अब बाइडेन सरकार के आगे। लेकिन अजय जी, एक सवाल मेरा आपसे और है, जो ये पूरी प्रक्रिया रही चुनावों की, नतीजों की, और उसके बाद जिस तरह के आरोप उस पर लगे, क्या आपको लगता है कि अब अमेरिका में एक ऐसा समय भी आ गया है जब चुनाव प्रक्रियाओं को लेकर उन्हें और पारदर्शी बनाने को लेकर, क्योंकि सीधे ट्रंप साहब ने आरोप लगाए, जो कि सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आरोप लगाए कि हमारे साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो एक चर्चा इस पर भी छिड़ेगी कि अब आगे चुनाव की प्रक्रियाओं में कोई तब्दीलियां या उसको और पारदर्शी बनाने के कुछ कदम हो, और क्या आपकी सरकार इसके लिए इस दिशा में काम करेगी? आई थिंक ये सारा डिस्कशन जो है डेफिनेटली हेल्पफुल होगा कि डेमोक्रेसी को कैसे और स्ट्रॉन्गर बनाया जाए, कैसे चुनाव का जो इलेक्शन प्रोसेस है और उसको कैसे मजबूत किया जाए। लेकिन ये एक ट्रंप की एक स्ट्रेटेजी रही है कि वो इलेक्शन के हार को हार नहीं मान के अपने 2024 के इलेक्शन में वो वापस खड़ा होना चाहते हैं। उसके लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि देखो भाई, मैं तो हारा नहीं था, मुझसे तो चुनाव छीन लिया गया था, और 2024 4 साल अभी यही स्टोरी वो चलाएंगे और फिर 2024 में वापस रन करेंगे। ये भी एक थ्योरी है जो डिस्कशन में चल रही है। तो ये जो तरीका है वो तो सब लोग जो जानते हैं, उन्होंने केसेस किए, सारे केसेस खारिज हो गए, कहीं पर भी उनकी एक भी धांधलीबाजी जो है साबित नहीं हुई। तो ये तो 100 बार वो अपने समर्थकों को झूठ कह के वो उसको सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा होगा नहीं। ये कुछ दिन जो है अमेरिका के लिए बहुत ही बुरे दिन गए हैं, 4 साल और कुछ अभी पिछले 1 वीक जो है। लेकिन आने वाला समय अंडर बाइडेन और हैरिस के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा होगा, और अमेरिका का जो नेतृत्व दुनिया के जो नेतृत्व करते हैं वो वापस से सम्मान और रेस्पेक्ट रिस्टोर होगा। देखिए देव साहब, यहाँ पर अजय जी तो कह रहे हैं कि जो ये बुरा वक्त गया उसके सबसे बड़े जिम्मेदार कौन है, इशारा उनका सीधे सीधे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। लेकिन मैं उससे आगे का एक सवाल आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी। जो परिस्थितियां हमने कैपिटल हिल हमले के दौरान देखी, जहां पर ऐसा लग रहा है कि लोग एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ जिस हद तक चला गया, यानी अगर एक पार्टी के समर्थक दूसरी पार्टी को अपना दुश्मन इस कदर मानने लगेंगे कि यहाँ पर इस तरह से खून की होली खेली जाएगी, इतने उग्र हमले होंगे, इतना बड़ा डिवाइड जो अमेरिका के समाज में दिखाई दे रहा है, ये क्या संदेश दे रहा है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? मीनाक्षी जी, यहाँ पे कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। यहाँ पे जो प्रोटेस्ट थी, पीसफुल प्रोटेस्ट को वायलेंट प्रोटेस्ट, उसमें से जो चुनिंदा लोग थे जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लेके जो संसद में घुस गए, हमला किया,
I will not call them as a law-abiding citizen. Whether it is Biden, whether it is Trump, or whether it is anyone, they have denounced this act. इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो और कोई लोग होंगे जो कभी सोचे भी ना कि अगर हम ऐसा करें तो they should learn a lesson. तो ये बड़ा निंदनीय कृत्य है. This time of the hour, मीनाक्षी जी, it's a time to unite, it's a time to heal, it's a time to look for the bright future. हम कोविड-19 पेंडेमिक से अभी उभरे भी नहीं हैं. अभी अभी we are looking to get the cure, we are looking to get the masses to get the treatment. तो हमारे पर बहुत challenges है. इकोनॉमी पोस्ट पेंडेमिक से अभी रिकवर होनी है. तो this time people have voted and people have chosen President-elect Biden and Vice President-elect Kamala Harris. So it is time we should keep our parties and our views aside. We must appreciate, we have gone to the Supreme Court and Supreme Court का judgment है. So we must appreciate, that's the beauty of this country, that's the beauty of this democracy. End of the day, party का अपना view होता है, but we must appreciate the rule of the land, and we welcome President-elect Biden, Vice President-elect Harris, and we wish them well because जब वो कामयाब होंगे तब ये देश कामयाब होगा. जब ये देश कामयाब होगा तो ये पूरी दुनिया के 194 कंट्रीज है उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा. बिकॉज हम जो एक महाशक्ति है तो वो महाशक्ति को सक्सेसफुल होना ही है और भारत का भी इसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा टुवर्ड्स नॉट ओनली बिकमिंग अ विश्व गुरु बट टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग देयर टाइज विद द यूएसए and we those who have a dual heritage living in this country have a very important role to play. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देव साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. बाकी पैनलिस्ट भी जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े. वक्त हमारे एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे. देखते रहिए आज तक. नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप. हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.